बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट टाइम हमने डिफरेंशियल पेयर का एक थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू लिया था कि डिफरेंशियल पेयर एक्चुअली होता क्या है। आज उसी को ज़रा थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। पहले तो मैं आपको पिछला थोड़ा सा रिव्यू करा दूँ। तो सबसे पहले ये चीज़ दोबारा रिकॉल करते हैं कि डिफरेंशियल सिग्नल एक्चुअली थे क्या। दो तारे हैं आपके पास V1 और V2। ये दोनों इक्वल और ऑपोजिट अमाउंट्स के साथ वेरी कर रही हैं, और दूसरा ये कि इन दोनों की डीसी वैल्यू सेम है। राइट, एग्जांपल दी थी हमने ईसीजी मशीन की। तो ये हमारे पास होगा डिफरेंशियल सिग्नल। और हमारे पास जो बेसिक थ्योरी थी वो ये थी कि अगर V1 और V2 दोनों तारें सेम अमाउंट ऑफ नॉइज़ अपने अंदर एक्सपीरियंस करती हैं, इसका मतलब ये है कि V1 माइनस V2 यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसमें नॉइज़ नहीं होगी। राइट, जब ये दोनों डिफरेंस करेंगे इन दोनों के दरमियान में तो आपके पास ये कॉमन मोड वैल्यू आ जाएगी, इसमें से नॉइज़ ख़त्म हो जाएगी, जितनी भी नॉइज़ होगी इसके अंदर से। तो ये एक मेन थीम थी हमारे पास। कुछ इस तरह की डायग्राम थी हमारे पास डिफरेंशियल पेयर की, और इसको हम लोग टेल करंट सोर्स कहते हैं। ये जो दरमियान नीचे हमारे पास एक करंट सोर्स था ना दुम की तरह, ये टेल करंट सोर्स है। चलें अब ज़रा आगे चलते हैं। इससे पहले कि हम ज़रा इसके गेन के बारे में बात करें, पहले एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल इसको कह लें या कुछ भी इसे कह लें, मतलब एक छोटी सी थ्योरी, साइंटिफिक थ्योरी आपके सामने पेश करते हैं, क्योंकि इस कंक्लूजन को फिर हम आगे यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ए नॉट है इसका गेन। राइट, गेन आपको पता है वी आउट डिवाइड बाई वी इन होता है। राइट, अब जब हम वी आउट और वी इन के दरमियान में प्लॉट करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कि वी आउट कैसे वेरी करती है विद चेंज इन वी इन, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ कर्व इस तरह से आता है। ए नॉट की वैल्यू के मुताबिक ये कर्व आपके पास चेंज होता रहेगा। ये ए नॉट चूँकि कांस्टेंट है, देयरफॉर ये जो कर्व है आपके पास ये भी कांस्टेंट होगी। अब बात ये है कि ये जो कर्व है ये एक्चुअली ए नॉट का ये जो ए नॉट है ये एक्चुअली इस कर्व का स्लोप बता रही है। इस लाइन का स्लोप हमें ए नॉट से पता चल रहा है। ए नॉट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इस लाइन का स्लोप भी उतना ज़्यादा होगा। ए नॉट की वैल्यू ज़ीरो होगी या कम होगी, इसका स्लोप उतना कम होगा। ओके, तो हमें एक बात यहाँ से पता चल रही है कि ये जो इसका स्लोप है ना, अगर हमें किसी तरह वो पता चल जाए, हमें इसकी इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता चल जाती हैं, या अगर हमारे पास इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो हमें स्लोप मिल जाता है। स्लोप से हम लोग इसका गेन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, पहले ये इसको कंप्लीट कर लेना। अगर आपके पास नेगेटिव हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास जो इसका गेन है वो नेगेटिव है, तो फिर क्या होगा, आपके पास ये जो कर्व है ये उल्टा बनेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। बट अगेन ये कितना टेढ़ा होगा वो ए नॉट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से क्या मैं ये बात कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास इस तरह की कोई करैक्टरिस्टिक्स आ जाएं, मैं ऐसी कोई करैक्टरिस्टिक्स निकाल लूँ किसी भी अपने डिफरेंशियल एम्पलीफायर की या किसी भी एम्पलीफायर की, किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर कुछ भी हो, तो क्या मैं उसके स्लोप से गेन का अंदाज़ा लगा सकता हूँ? द आंसर इज़ यस। इसका जितना स्लोप होगा दैट मीन्स कि आपके ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन उतना ही ज़्यादा है, बशर्त यह कि ये इनपुट और आउटपुट के दरमियान की कैरेक्टरिस्टिक्स हों। ओके, तो अब ये जो बात है ना आपने अभी भी जहन में रखनी है, और इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसको मज़ीद डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। मतलब ये एक पॉइंट है जो यूज़ होगा आगे। चलें अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बाईपोलर डिफरेंशियल एम्पलीफायर को पकड़ रहे हैं और हम लोग तीन केस देख रहे हैं डिफरेंट, कि हम डिफरेंट की अजम्पशंस करेंगे
ये जो V in1 है, V in2 है, ये जो दो इनपुट्स हैं ना हमारे पास, ये इन इनपुट्स के साथ हम लोग ज़रा खेल के ज़रा इसकी करेक्टरिस्टिक कर्व ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं। फिर हम लोग बाद में देखेंगे कि भाई करेक्टरिस्टिक कर्व अगर हमारे पास आ जाती है तो हम इसके गेन का भी अकॉर्डिंगली अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हम करने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास केस 1। बेसिकली कुछ इस तरह का था आपके पास डिफरेंशियल पेयर। पहले केस में हमने क्या किया है, हमने यूँ किया कि ये जो इनपुट्स हैं ना दोनों, इनको आपस में कर दिया शॉर्ट। दोनों इनपुट्स जो कि बेस के ऊपर थी, इन दोनों को आपस में कर दिए शॉर्ट और इनको एक बैटरी सप्लाई दे दी है। अब क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये जो मेरे पास कॉमन मोड वोल्टेज थी, कॉमन मोड वोल्टेज, क्या ये वही है? यस, बिल्कुल वही है, क्योंकि दोनों को सेम ही वोल्टेज मिल रही है। जो इसके अंदर चेंज भी अगर किसी किस्म का आया, कोई पर्टर्बेशन भी आई, कोई नॉइज़ भी आई, दोनों इनपुट्स के ऊपर सेम होगी, राइट? पहली अजम्पशन तो मेरी ये है। दूसरी ये है कि मेरा जो सर्किट है ना, ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि Q1 और Q2 भी दोनों सेम है, मतलब दोनों एक ही बीजेटी हैं यहाँ पे। इसके अलावा RC भी दोनों सेम वैल्यू है। प्रैक्टिकली नॉर्मली कभी सेम होती नहीं है, थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस का 19-20 का फ़र्क रह जाता है, बट एजम्पशन की हद तक, या कोई बहुत अच्छी हमने क्वालिटी की रेजिस्टेंस लगाई है, हमारे पास आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है RC। तो अब मैं निकालना क्या चाह रहा हूँ, मैं एक्चुअली इसके IC1 IC2 इसके अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है, इसके अलावा VX और VY, मैं ये चीज़ें फाइंड करना चाह रहा हूँ। ओके, अच्छा, जब मेरे पास दोनों आइडेंटिकल हैं तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो पॉइंट P है, अगर मैं यहाँ पे KCL लगाऊँ तो IC1 + IC2 = IE। ये तो चलो खैर सिंपल सी बात है, लेकिन जब सिमेट्री है तो दैट मीन्स कि IC1 IC2 दोनों बराबर होंगे। ये इसके बराबर होगा क्योंकि ये दोनों आपके पास आइडेंटिकल हैं, इनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ सेम है, तो IC1 IC2 बराबर होगा। दैट मीन्स कि ये जो IE है ना, ये दो करंट्स में डिवाइड हुआ है KCL के मुताबिक यहाँ पे। तो IC1 IC2 के बराबर है और वो IEE/2 के इक्वल है। ओके, सिंपल सी बात, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, दैट मीन्स कि जो करंट यहाँ से फ़्लो करेगा वही करंट ही यहाँ से फ़्लो करेगा। और ये जो IEE है ना, ये इन दो करंट्स का सम है। दैट मीन्स कि IC1 = IEE/2, IC2 = IEE/2। ओके, चलें, ये बात तो क्लियर हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से IEE/2 गुजर रहा है, यहाँ से भी IEE/2 गुजर रहा है। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RC क्या हो गया, इसमें से गुजरने वाला करंट मल्टीप्लाई बाय इसकी रेजिस्टेंस। तो VRC क्या हो गया, RC × IEE/2, क्योंकि इसमें से IEE/2 गुजर रहा है, राइट? तो ये बात क्लियर हो गई। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RC = IEE2 × RC, करंट इंटू इट्स रेजिस्टेंस। VRC = करंट इंटू इट्स रेजिस्टेंस। चलें, यहाँ तक तो आई होप कोई मसला नहीं होगा। अब हमने कहा था कि IC1 IC2 VX और VY, ये चार चीज़ें हमने फाइंड करनी है, ऐसे है ना? चलें जी, फिर अब क्या सिचुएशन है, IC1 और IC2 तो हमें पता चल गया। VX जो है ना, यहाँ पे VX का मतलब ये है कि ये पॉइंट और ग्राउंड, यानी कि ये वाली वोल्टेज इस तरह से, ये इसके और ग्राउंड के दरमियान में जो वोल्टेज है ये VX है। इसी तरह VY जो है ये इस पॉइंट और ग्राउंड के दरमियान की वोल्टेज है, राइट? अब बात ये है कि VCC = दिस प्लस दिस, राइट? VCC = दिस वोल्टेज अक्रॉस RC प्लस VX। इसका मतलब ये है कि VX = VCC माइनस जो RC के अक्रॉस वोल्टेज थी, वो अभी हमने क्या निकाली इधर, IE/2 × RC। आई एज्यूम कि आप लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे।
सिमिलरली वी वाई क्या है, वी सी सी माइनस आइडेंटिकल है, आप लोगों को पता है, तो यहाँ पे भी वही आर सी सेम है, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज डिसिपेटेड होगी वो भी सेम होगी, तो वी वाई इज इक्वल टू वी एक्स। अच्छा जी, अब ये जो वी इन वन माइनस वी इन टू है ना, इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज, और वी एक्स माइनस वी वाई है, ये है डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज। ठीक, अब आहिस्ता आहिस्ता चलते जाओ, बाद में हम इन्हीं के दरमियान में ही ना कुछ आउटपुट और इनपुट के दरमियान में जो कर्व प्लॉट करने की कोशिश करेंगे ना, ऐसी कोई कहानी निकालने के लिए, तो ये देखते चले जाओ। हमने कोशिश थ्रू आउट यही करनी है, इनपुट्स का डिफरेंस और आउटपुट्स का डिफरेंस। डिटेल अगले लेक्चर में आएगी, आज जितना है हम इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब यहाँ से ना हमने कुछ कंक्लूजन निकाले हैं। इफ़ वैल्यू ऑफ वी सी एम कॉमन मोड वैल्यू, यानी कि जो यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं, चेंजेस अ लिटिल बिट, नथिंग इन द सर्किट चेंजेस। ठीक हो गया, हमें पता चल गया। सो देयर विल बी नो चेंज इन केस ऑफ एनी पर्टर्बेशन। पर्टर्बेशन पता है क्या होती है? ये पेन यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको मैंने ना हल्का सा यूँ कर दिया है, मतलब हिलाना या छेड़ना या किसी चीज़ को हल्का सा मूव करना, मतलब नॉइज़ की सेंस में आता है। पर्टर्बेशन की डेफिनेशन नॉइज़ से थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन मेन चीज़ आप यही समझ लें कि किसी चीज़ में एक हल्की सी डिस्टर्बेंस का आना पर्टर्बेशन होता है। तो जब भी इसके अंदर किसी किस्म की पर्टर्बेशन आएगी, द सर्कस डज नॉट फील दैट चेंज। ठीक, तो द डिफरेंशियल पेयर, जो ये वाला डिफरेंशियल पेयर है, सारे नहीं, ये वाला डिफरेंशियल पेयर रिजेक्ट्स पर्टर्बेशन इन द इनपुट सी एम लेवल। इनपुट सी एम लेवल के ऊपर किसी किस्म की पर्टर्बेशन आएगी, हमारा अगर इस तरह का सर्किट होगा जिसमें हम दोनों को सेम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये पर्टर्बेशन को रिजेक्ट कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आ रही। कंपेयर करेंगे अगले सर्किट्स के साथ, लेकिन सो फॉर हमें यही समझ में आ रही है कि हमारी वी एक्स वी आई की वैल्यू भी चलती रहेगी और हमारे इनपुट करंट्स भी चलते रहेंगे। अच्छा, अगर सिमेट्रिकल ना हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि प्रैक्टिकली थोड़ा सा ये चेंज होता है, तो ये जो आई सी होता है ना, एक्चुअली ये है आई एस ई रेस्ट पास वी बी ई अपॉन वी टी। ठीक, अगर यहाँ पे ये दोनों है आइडेंटिकल, दैट मीन्स कि इसका वी बी ई और वी टी सेम होगा। ठीक, तो ये सारे के सारा ये जो आई सी है, आई सी फिर सेम ही होंगे दोनों के, और वो आई ई अपॉन टू के इक्वल है। ये चीज़ हम लोग अभी देख चुके हैं। लेकिन जो वी एक्स है, वी एक्स जो है ना, उसमें ज़रा थोड़ी सी चेंज होगी। यहाँ पे था आर सी, इधर है आर सी प्लस डेल्टा आर। अगेन अभी हमने बात किया कि आर सी अगर सिमेट्रिक ना हो, यहाँ पे आर सी है या आर सी प्लस डेल्टा आर, करंट दोनों से सेम अमाउंट में ही गुजरा है। करंट ज़्यादा सीरीज़ में आपको पता है करंट चेंज नहीं होता। अलबत्ता वी एक्स जो है ना, इधर इस पॉइंट के ऊपर वी एक्स होगी वी सी सी माइनस इसका करंट इंटू आर सी, और वी वाई यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाए। वी एक्स क्या है, वी सी सी माइनस आर सी इंटू इट्स का करंट, वी सी सी माइनस आर सी इंटू इसका करंट, वो है आई ई अपॉन टू। जबकि यहाँ पे है वी वाई इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आर सी प्लस डेल्टा आर इंटू इसका करंट, वी सी सी माइनस आर सी प्लस डेल्टा आर इंटू इसका करंट। ठीक, तो ये जो हमारी वोल्टेजेस है ना, इनमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है जब हमारे पास सिमेट्रिक ना हो, राइट। अच्छा, पहला केस क्या था, जब v इन वन और v इन टू सेम है। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है कि v इन वन को मैंने लिख दिया है 2.5, v इन टू को मैंने लिख दिया है 1.5, यानी कि v इन वन और v इन टू में जो डिफरेंस है वो है 1 वोल्ट। केस वन में v इन वन और v इन टू में डिफरेंस था 0 वोल्ट। केस टू में v इन वन और v इन टू का डिफरेंस है 1 वोल्ट। ओके, बाकी सबको ठीक है। अब बात यह है कि हम यहाँ पे ना एक एजम्पशन लगा रहे हैं।
जो कि सही साबित हो भी जाएगी हमारे जो अभी कैलकुलेशन करेंगे कि V/1 V/2 से ज़्यादा है, तो हम लोग सोच सकते हैं कि सारे का सारा जो करंट है ना वो Q1 से फ्लो करेगा, राइट, कि Q1 ऑन है और इसके अंदर कुछ करंट है। तो अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या Q2 भी ऑन है। मैंने ये तो अजम्पशन कर दी कि भाई ये जो वैल्यू है ना V/1 ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये ऑन हुआ है। मतलब कुछ इस तरह की वैल्यू मैंने एडजस्ट की है कि ये ऑन हो जाए, ये ऑन ना हो, इन दोनों का डिफरेंस इस तरह से एडजस्ट किया हुआ। अब ये बात समझ आ जाएगी, देखते जाओ। एज्यूम करते हैं कि VPE1 800 मिली वोल्ट है, यानी कि 0.8 वोल्ट। 0.7 आप नॉर्मली लेते हैं, 0.7 0.8 0.6 इस तरह से कुछ वैल्यूज़ वेरी करी होती हैं ये VBE के दरमियान में, ये वाली जो है। तो अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये वाली जो है ना ये 0.8 वोल्ट है, राइट। तो ये जो VP है, VP ये वाला, ये पॉइंट है इधर, ये जो P पॉइंट खड़ा हुआ है, VP के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी। ये देखो यहाँ पे मैं अगर लगाऊँ आपके पास मैश, दिस वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ VBE1 प्लस VP, राइट। ये जो V/1 है सप्लाई, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो इसका मतलब ये है कि VP इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, VP इज इक्वल टू V/1 माइनस VBE1। तो ये मेरे पास आता है 1.7। V/1 मैंने लिया था 2.5 और VBE1 मैंने लिया था 0.8, तो ये आ गया 1.7। अब अगर यहाँ पे है 1.7, यहाँ इसकी बेस के ऊपर है 1.5, तो कीप दैट इन माइंड, यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा इसकी बेस के थ्रू, क्योंकि एमीटर की वोल्टेज बेस से ज़्यादा है। अगर ट्रांजिस्टर में बेस की वोल्टेज कम हो एमीटर की वोल्टेज से, तो बेस से एमीटर के दरमियान करंट फ्लो नहीं करता। ओके, यूनी डायरेक्शन है, उल्टी डायरेक्शन में नेगेटिव करंट इधर से नहीं जा सकता। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ Q2 मेरे पास ऑफ है। तो जो मैंने गैस लगाया था, जो एजम्पशन की थी, वो मेरी यहाँ पे सही साबित हुई है। अब क्या है, अब सिचुएशन ये है कि सारे का सारा करंट जो ये टेल करंट था IEE, वो IC1 से फ्लो करेगा यहाँ से, और यहाँ से जो करंट है ना वो मेरे पास है 0, IC2 इज इक्वल टू 0। चलें जी, अब ये बात तो समझ में आ गई। अब मुझे आप बताएं RC में से वोल्टेज कितनी डेसिपेट होगी RC के अक्रॉस। RC मल्टीप्लाई बाय इसमें से गुजरने वाला करंट, इसमें से गुजरने वाला करंट है IEE, राइट। अब ये वाला जो RC है इसमें से कितनी वोल्टेज डेसिपेट होगी, 0, क्योंकि यहाँ से कोई करंट ही नहीं गुजरा। तो देयरफॉर यूजिंग द प्रीवियस एनालिसिस जो हमने अभी किया है, Vx इज इक्वल टू VCC माइनस RC इंटू इसका करंट, ठीक। और Vy क्या है, Vy है VCC माइनस RC इंटू इसका करंट। इसका करंट है 0, सो VCC माइनस 0, तो Vy इज इक्वल टू VCC। गॉट इट, सिंपल। अच्छा जी, यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, इन रिस्पॉन्स टू इम्बैलेंस एट द इनपुट वी क्रिएटेड एट इम्बैलेंस एट द आउटपुट। ज़बरदस्त। द सर्किट रिस्पॉन्स टू अ डिफरेंस एट द इनपुट, Vx माइनस Vy इज ए फंक्शन ऑफ V/1 माइनस V/2। अच्छा, ये बात मुझे समझ में आ चुकी। पहले क्या था कि जब हम इनपुट के ऊपर डिफरेंस लगाते थे, आउटपुट पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब ऐसा माहौल नहीं है। अब आउटपुट इज़ ए फंक्शन ऑफ इनपुट। ओके, केस 1 में क्या था, Vin माइनस Vout था आपके पास 0। केस 2 में Vin, ओ यार सॉरी, केस 1 में Vin1 माइनस Vin2 आपके पास था 0। केस 2 में Vin1 माइनस Vin2 आपके पास है 1। अब मैं पता है क्या करता हूँ, केस 3 में Vin1 माइनस Vin2 मैं कर देता हूँ -1। ओके, तो जब मैं ग्राफ अपने बनाने लगूंगा ना Vin1 माइनस Vin2 का, पहले जो
ज़ीरो के ऊपर मेरी रीडिंग्स थी वो लगाऊंगा, केस 1 वाली, फिर केस 2 वाली जब V in 1 और V in 2 के दरम्यान में मेरा था डिफरेंस 1 वोल्ट, और तीसरा में जब V in 1 और V in 2 के दरम्यान में जो मेरा डिफरेंस था वो था -1 वोल्ट। ठीक, अब क्या है, सिंपली यही हुआ है कि इस वोल्टेज को उठा के यहाँ रख दिया, इसको उठा के यहाँ रख दिया, उससे फ़र्क क्या पड़ा है। अभी ये जो सारी कहानी केस 2 के अंदर की है, बात सिंपली यही है कि अब सारे का सारा करंट फ्लो करेगा IC2 से, यहाँ से करंट होगा ज़ीरो, दैट मीन्स IC1 इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से करंट सारा ज़ीरो, और IC2 इज इक्वल टू जो हमारे पास टेल करंट है पूरे का पूरा, एक्सक्यूज मी। सो काम उलट हो जाएगा, Vx इज इक्वल टू VCC, Vx जो है ये VCC के बराबर है क्योंकि इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज डिसिपेट नहीं हो रही, और Vy इज इक्वल टू VCC माइनस RC इंटू IEE। मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब क्या है, अब यूँ है कि मेरे पास ना रीडिंग्स आ चुकी हैं सारी की सारी, तीनों केसेस की। अब जब मेरे पास था V in 1 माइनस V in 2 ज़ीरो, उस वक्त मेरे पास चाहे Vx है चाहे Vy है, दोनों की वैल्यू सेम है, और वो है VCC माइनस RC IEE/2। Vx है या Vy है, तो इसकी वैल्यू थी VCC माइनस RC IEE/2। तो पहला केस यहाँ पे आ गया। दूसरा केस था मेरे पास जब इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस था V in 1 माइनस V in 2 का, वो था 1। उस टाइम मेरे पास Vx की वैल्यू ये आ रही है, Vy की वैल्यू ये आ रही है। तो लिख लेता हूँ इसको, गड़बड़ ना हो जाए इसलिए। तो एनीवेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया कि ये उससे थोड़ा सा नीचे होगा, तो देयरफॉर अपने अंदाजे से इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। Vy VCC के बराबर है, VCC की वैल्यू इसमें थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो VCC में से पहले ये फैक्टर माइनस किया, इसकी वैल्यू ज़्यादा कम है, इसकी वैल्यू उससे ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा और नीचे आ गया। तो ये कब था, जब आपके पास वैल्यू थी 1। ये है Vx, ये है Vy। इसी तरह केस 3 के अंदर जब इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस -1 है, तो ये आपके पास है Vx, ये आपके पास है Vy। तो इसको ज़रा अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये यकीनन कुछ इस तरह से बनेगा। यार इस मौके पे पेन ख़राब हो गया। दूसरा है, मैं चाह रहा था एक ग्रीन और एक रेड से करूं, क्योंकि अगले लेक्चर फिर मैं यहीं से ही आगे शुरू करूंगा। लो ये भी ख़राब है। चलो भाई, बादल नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और केसेस भी देखेंगे इसी के ही। और वंस अगेन ये हम लोग कर क्यों रहे हैं, हम लोग समहाउ मैक्सिमम, मिनिमम और दरमियान वाली कोई वैल्यू लेंगे और एक कर्व प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग ये कहेंगे कि इस कर्व के जो स्लोप्स हैं ना हमारे पास, वो स्लोप एक्चुअली आपको बताएंगे कि इसका गेन कितना है, राइट। तो बुक पढ़ना शुरू करें आप लोग, इसको एक दफ़ा फिर रीडिंग करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।